बड़ा नाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गया तहलका। आफाक अहमद से शुरू करने वाली बात कहां जाकर रुक रही है। कराची के 5 बड़े दहशतगर्दों का फैसला किसने किया है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पीपल्स पार्टी का रहनुमा आया या नहीं आया। नए जुल्फिकार मिर्जा की लॉटरी कैसे निकली है। खान को बाहर लाने का मंसूबा क्या है। एक तरफ बलूचिस्तान से लापता लोग बरसात में और दूसरी तरफ जरा ये नजारा देखें, हकीकत बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आज के प्रोग्राम में मैं आपको जो तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं, उन खबरों के लिए जरूरत इस बात की है कि प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस प्रोग्राम में आपको यह मालूम होगा कि 6 महीने का टाइम किसे दिया गया है और कहा गया है कि 6 महीने में इन सबको मैं मार दूंगा। ये बड़ी दहशत अंगेज खबर है, लेकिन वही खबर जाती है कि कराची के 5 बड़े दहशतगर्दों के साथ क्या किया गया और जिस पर दहशतगर्दी का मामला था वो क्या हुआ। तो आज सनसनीखेज खबरों का वक्त शुरू हुआ चाहता है। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिए और याद रखिएगा, उन्होंने जरूर धमकी दी है कि मैं एक एक को मार दूंगा। किसने दी आगे बताऊंगा, लेकिन वो आपके मुतालिक नहीं है। तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डरिए नहीं, हम मंजिलों के बहुत करीब हैं और मैं जानता हूं कि आप छुप छुप कर देखते हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते। जब मैं कहते हुए नहीं डरता तो आप सुनते हुए क्यों डरते हैं। कोई लापता नहीं करेगा, बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं पहली और अहम खबर के साथ ही। इस्लामाबाद में बरसात बरसी, लोगों ने कहा पानी ना जाने कहां तक आ गया और कैसे आ गया, लेकिन आपको मालूम है कितनी बरसात हुई? सिर्फ 70 मिलीमीटर बरसात हुई। मैं जिस बात का पहले दिन से शोर मचा रहा हूं, मैं गुज़िश्ता 20-25 साल से एक बात का शोर मचा रहा हूं कि जो पानी कराची समेत पूरी जगह पर बरसात का पानी जमा हो रहा है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है खांचा। ये खांचा इस तरीके से कि उन्होंने सब कुदरती पानी के रास्तों पर आबादियां बनाकर बेचा है। कराची में जगह जगह जो पानी जमा होता है उसकी सबसे बड़ी वजह है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात दोहराई जो आज ये दोहरा रहे हैं, मैं हमेशा से दोहरा रहा हूं। लेकिन इन सब में एक बड़ी तज़ीक आमेज गुफ्तगू हुई है और मैं ये देख रहा हूं कि ये जो सैलाब का पानी आया है उस पर पंजाब के कुछ लोग और पंजाब के वो दानिश्वर कि जो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, बाकायदा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चमचे हैं। बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चमचागिरी करने पर उन्हें 7 लाख रुपए महीने पर पीटीवी के अंदर नौकरी दी है। कितने पर? 7 लाख रुपए महीने पर। वो खबीस आदमी क्या कहता है जरा सुनिए, सिंधियों के मुतालिक क्या कहता है। बड़े डैम भी बनने होते हैं, छोटे डैम भी बनने होते हैं, सैलाबी नहरें भी निकलनी होती हैं, सब कुछ होना होता है। यहाँ पे एक गंदी नस्ल हमारे साथ मुंसलिक हो गई है। वो गंदी नस्ल के जब हम यहाँ पे कोई टोया भी खोद दें कि यार इसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, उनको रोला पड़ जाता, हमारा सिंधु, हम बंदरों की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। ये बांदर की नस्ल। एक बात को बड़े अहम जहन में रखिए, ये गुफ्तगू, ये जो बार बार इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये पंजाब से गुफ्तगू की जा रही है। अगर कराची का कोई महाजिर लीडर या कोई महाजिर अगर इस तरह की गुफ्तगू करे तो कहा जाए हम गले काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और न जाने क्या क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक लगते हैं। लेकिन मैं इस शख्स की मजम्मत करता हूं। ये शख्स रिजवान रजी है, कभी ये अल्ताफ हुसैन साहब पर गुफ्तगू शुरू कर देता है, कभी ये महाजिरों की तजलील शुरू कर देता है। इसे अपने पंजाबी होने का इतना फख्र है कि आप मत पूछिएगा। कभी ये सिंधी के बोलने वालों, देखिए सिंधी बोलने वालों से या सिंध की जमीन पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन तजलील आमेज गुफ्तगू कि इस तरह से किसी को बंदर कह देना, इन्होंने महाजिरों के मुतालिक भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, आप जाकर देख लीजिएगा। इसने ताब हुसैन के मुतालिक भी यही गुफ्तगू की है, इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक भी यही गुफ्तगू की है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक चहीता है जो ये फरमाता है ये सब बंदर है।
देखिए मेरे भाई, पानी आप सबकी जरूरत है। और दूसरी बात, जो कालाबाग डैम, अब देखिए इनकी मालूमात की कमी देखिए। ये बात सिलसिला शुरू हुआ आफाक अहमद साहब से। अभी पिछले दिनों आफाक अहमद साहब ने अपना जो खिताब किया, 28 अगस्त की तारीख याद रखिएगा, 28 अगस्त को आफाक अहमद साहब ने जो अपना खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम कालाबाग डैम समेत तमाम चीजों की हिमायत करते हैं। मेरे जहन में उसी वक्त खड़का, अगले दिन गवर्नर सिंध ने कहा कि हम डैम की हिमायत करते हैं, डैम बनने चाहिए। वजीर आजम ने कहा डैम बनने चाहिए। और अब सबसे अहम नाम अली अमीन गड्डापुर, जो कि तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा है, केपीके का वजीर आला है, वो कहता है कि जो है वो कालाबाग डैम बनना चाहिए। अब कालाबाग डैम क्या बन रहा है? कालाबाग डैम बन रहा है आपके वेस्टर्न पार्ट पर, यानी कि दरिया सिंध के ऊपर के रास्ते। ये जो सैलाब आए हैं, ये आए हैं चनाब, सतलज, रावी, ये इंडिया की बॉर्डर के साथ आए। दोनों बातों में फर्क समझिए, ये यूं बहता है, ये यूं बहता है, ये यहां से बहता है। ये कालाबाग डैम इस तरफ बनाने की बात की जा रही है, इन जगहों की बात नहीं की जा रही। दूसरा बड़ा नुकता, अब जाहिर सी बात है, ये कहीं से लाइन आई हुई है कि ये एकदम से कालाबाग डैम का शोर बर्पा होना शुरू हो गया है। आपको मैं ये खबर देने वाला हूं कि ये शोर एक ही तरह से बर्पा नहीं हुआ है। अब आप देखिएगा, ये मुल्तान से आप पानी क्रॉस कर रहा है। मुल्तान जैसे ही ये क्रॉस करेगा, तो मुल्तान क्रॉस करने के बाद ही की बातें कही गई थी कैनाल बनाने की। अब ये कैनाल का शोर शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं इस बारे में अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूं, सब पंजाब के अंदर सिंध के हवाले से जो सोच पाई जा रही है, उसकी ये रिजवान रजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो चाहती है वो इसकी सोच है। कुछ हद तक पाकिस्तान के बड़े हल्के भी शायद ये सोचते हों कि इस तरह की गुफ्तगू है। तो ये गुफ्तगू की जितनी मजबूत होनी चाहिए कम है। लेकिन मेरा जो नुक्ता था वो ये था कि बरसात में एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर, ये मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं, एक तरफ इस्लामाबाद के अंदर बलोच लापता लोगों की खवातीन, माएं, बहनें वहां मुजाहरा कर रही थी, और दूसरी तरफ क्या नजारा चल रहा था कि टिकटॉक बनाने के शौकीन न जाने क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। जरा ये देखिए, इस लड़के को देखिए, ये लड़की का रूप धार कर ये ख्वाजा सराय कौन है? ये बरसात के सैलाबी पानी के अंदर वीडियो रिलीज कर रहा है। मतलब आप देखिए हो क्या रहा है, और हमारा माशरा जा किस तरफ रहा है। एक तरफ अपोजिशन है कि तहरीक इंसाफ के लोग या दीगर लोग हैं, वो सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए अपनी वीडियोस बना रहे हैं कि वो मरियम ने ऐसा कर दिया, मरियम ने ऐसा कर दिया। एक तरफ मरियम वाले हैं, वो टिकटॉक बनाने के लिए अपनी वीडियोस बना रहे हैं, और न जाने असल मामलात को हल करने की तरफ कब संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू हरगिज ये नहीं है, बल्कि मेरा मौजू कुछ और है। पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तवक्को की जा रही है कि 6 सितंबर, वो मुबारक दिन जब हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, 12 रबी अव्वल, मैं अभी से आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। उसी दिन 6 सितंबर भी है, यौम दिफा भी है, और उसी दिन ये पानी सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है। और सिंध के अंदर दाखिल होने पर जो हमारे वजीर आला सिंध है, वो ये फरमा रहे हैं, फरमान पे फरमान जारी कर रहे हैं कि जनाब हम कच्चे का इलाका खाली करवा रहे हैं, कच्चे में पानी जाएगा, पक्के में नहीं जाएगा। तो कच्चे के डाकू तो बहुत मशहूर है ना। तो वहां पर हमारा वजीर कानून जिया अलंजार, उनसे पूछा, जनाब ये पानी आ रहा है कच्चे में, तो कच्चे के डाकू निकलेंगे नहीं निकलेंगे? यानी कि आप बात को समझिए। उनसे सवाल ये पूछा गया कि पानी आप कच्चे में छोड़ लें और कच्चे में डाकू है, तो उन्होंने क्या कहा? अभी कच्चे के डाकू पिछली बार भी कहा है। आप जरा गौर कीजिएगा, पिछले चंद दिनों के अंदर आपको कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम वारदातों में यकदम इजाफा महसूस होगा। ये कच्चे के डाकुओं के मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि इनको जो शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, वो कराची और हैदराबाद की तरफ इनको मुंतकिल करने की बात कही जा रही है, और इन्हें बाकायदा यहाँ पर जगह देने की भी बात कही जा रही है। अब उससे पूछा गया कि कच्चे के डाकू कहाँ जाएंगे, तो अब इन्होंने धमकी क्या दी? इन्होंने धमकी दी, मैं 6 महीने का टाइम देता हूं, कच्चे के डाकू सरेंडर कर दें, वरना सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। 17 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत को, लेकिन इस हुकूमत के दौरान आप बताइए कच्चे के डाकू गए नहीं गए? नहीं गए। चाहे कच्चे के डाकू हो चाहे पक्के के डाकू हो, ये इनके बस की बात नहीं। हाँ, अलबत्ता इनके बस की बात क्या है? इनके बस की बात यह है कि जो मजलूम होगा वो सबसे बड़ा दहशतगर्द होगा, जो मजलूमों के लिए आवाज उठाएगा वो सबसे बड़ा फसादी होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और मुझे ही फसादी करार दिया जाता है। मगर मैं खबर दे रहा हूं आपको। अब आप देखिए कि उनका तो कुछ नहीं होगा, उन कच्चे के डाकुओं को इज्जत, एहतराम, मोहब्बत से कराची शहर लाया जाएगा, वरना कहा जा रहा है हम उनको मार देंगे। नहीं मारेंगे, कभी भी नहीं मारेंगे। लेकिन कराची में क्या हुआ? 19 अगस्त को, आपको याद है कि वो तारीखी दिन है कि 19 अगस्त को हुआ ये था कि लकी वन के पास बहुत सारे
डंपर चले थे, एक मजलूम लड़की और एक बाप का इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे। आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं, सबने उस वक्त फोटो सेशन कंप्लीट किया, उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। लेकिन सबसे जो दर्दनाक बात थी, इसके मुकदमे 2 थानों में, यूसुफ प्लाजा में और एम्पीरिया वाले थाने में दर्ज हुए थे। ये दोनों में कोई वहां पर यूसुफ प्लाजा और वहां के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन कर दी थी और 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको मालूम है 19 तारीख से, आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता किसी मजलूम को, मैं नहीं भूलता, मैं उसके पीछे आखिर तक जाऊंगा, मैं हर कातिल के पीछे तक जाता। हुआ ये कि उस मजलूमों को आज 19-20 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया था। आज तारीख देख लीजिए, 2 सितंबर है, 1 सितंबर, 12 दिन के बाद उनकी जमानत हुई है और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से हुई है, यानी इन्हें दहशतगर्द करार देकर इनकी जमानत दी गई है। और वो जो डाकू है वो दहशतगर्द नहीं है। अब इसी अदालत का मंजर देखिए, यही अदालत, यही पुलिस, यही अदालत, यही पुलिस, यही जिया लंजा। सुनिएगा मेरी बात को, गौर से समझिएगा, यही सूबाई वजीर, यही सूबा, यही इंसाद दहशतगर्दी की अदालत। एक तरफ जो मजलूमों के लिए आवाज जिसने उठाई, उसके साथ क्या सुलूक किया, 11 दिन के बाद उनके अजाब में रखकर जमानत दी। दूसरी तरफ 22 अगस्त को एक वाकया पेश आता है कि सईद गनी के भाई फरहान गनी का, जिसमें वो किसी इदारा समझते हैं ना, उस इदारे के मुलाजिम के साथ टकराव उनका होता है और बाद में 24 तारीख को उनकी गिरफ्तारी होती है, 25 तारीख को उनको जो है 23 और 24 के दरमियान गिरफ्तारी होती है, 25 को उनका रिमांड होता है, 28 को उनको वापस समाअत होती है और 30 की समाअत से पहले पहले दहशतगर्दी की अदालत मुंह देख रही है, सब मुंह देख रहे हैं और वो रिहा होकर मुल्क से बाहर। मजलूमों का इंसाफ, यही होता है ना यहाँ पर। ये नजारा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, मैं आपको एक ही इदारा, एक ही शहर, 2 अलग अलग वाकयात, 2 अलग अलग इस मुल्क के अंदर इंसाफ के तकाजे। एक तरफ मुकदमा खत्म हो गया, ये मुकदमा जिंदगी भर चलता रहेगा। कौन सा? ये जो हुआ लोगों की, ये जो डंपर से, और दूसरी तरफ मुकदमा खत्म, सी क्लास। मैं जब अभी गुफ्तगू कर रहा हूं, इसकी तफसीलात भी आपको दूंगा, तफसीलात भी दूंगा। आप बड़ा हैरत अंगेज मोड़ है ना, जरा सुनिए, नजारे सुनिए, मामला सुनिए। एक ही जगह पर 2 कवानीन। आइए अगली खबर की तरफ, साथ दीजिए, प्रोग्राम जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली खबर और उससे बड़ी है, एक बड़ी अहम बात हुई है और बड़ा अहम मामला हुआ है। और बड़ा अहम मामला इस हवाले से हुआ है कि अली अमीन गंडापुर के रवैयों में तब्दीलियां देखी गई हैं और ऐसा लगता है कुछ लोग, अब पीटीआई के लोग बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ चले गए। और आपके जहन में एक बात है कि अगर इमरान खान को ये शक और शुबा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, तो फिर जाहिर है उनको हटा देना चाहिए। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने सारी कहानी में एक नया ट्विस्ट दिया है। 10 सेकंड का क्लिप है, जरा सुनिए। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए, वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। वो कहते हैं कि बेसिकली मसला इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान है, वो मसला कैसे हल होगा ये फैसला इमरान खान को करना है। बड़ा अहम तरह बात, अभी तक ये बात कही जा रही थी कि भाई इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात है, खराब है, एस्टैब्लिशमेंट अगर फैसला करेगी तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान के ऊपर है कि इमरान खान फैसला करे, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। इस बयान के बाद और कालाबाग डैम के बयान के बाद अली अमीन गंडापुर पर पीटीआई के यूट्यूबर्स ने चढ़ाई मार दी है। नहीं छड़ेंगे तो क्या खान आ रहा है या अली अमीन गंडापुर जा रहा है? देखिए 2 सवाल है, खान आ रहा है या अली अमीन गंडापुर जा रहा है। मैं ये कहूंगा कि दोनों नहीं हो रहा, ना खान आ रहा है ना अली अमीन गंडापुर जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अब सिर्फ खान की मर्जी नहीं है, बल्कि किसी और की भी मर्जी और मंशा है, और उनकी मर्जी के मुताबिक ही तो अपने सूबे की बगावत लेकर, क्योंकि कालाबाग डैम को तो बनना ही ऊपर है ना, उस पर ये दलील दी जा रही है कि बड़ा अहम मामला होने वाला है। खैर आगे चलें। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आपस की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और शदीद से शदीद ये इख्तलाफात की नोयत आने वाली है। सैलाबी सूरत हाल मौजूद है और इस सैलाबी सूरत हाल के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी यहीं पर मौजूद है।
तो क्या बिलावल भुट्टोदारी सारे मामलात को देख रहा है? नहीं, जुल्फिकार मिर्जा की तो खबर रह गई। शर्जील इनाम मेमन साहब, कराची से बहुत सारा सामान गया और शर्जील इनाम मेमन के आबाई, शर्जील इनाम मेमन का जो हल्का है वहां पर गया, तो अब उनके बेटे बता रहे हैं कि जनाब ये देखिए कितना काफिला गुजर रहा है। और इसकी प्रमोशन कौन कर रहा है? लंदन में बैठे हुए कुछ नामवर सहाफी, कुछ कराची में बैठे हुए नामवर सहाफी 10 ट्रक का माल लेकर वो अपने हलके में काम करवा रहे हैं। अब मैं आपको महकमा एंटी करप्शन सब लोगों से कहता हूं, इस फाइल को खोलिए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है, नैब में इतनी हिम्मत नहीं है इस फाइल को खोले। इन फाइलों को खोले, ये इनके PS62 जो इनका हल्का है वहां जा रहा है सामान, और इसकी प्रमोशन, बाकायदा प्रमोशन, एक लंदन में बैठा हुआ जियो का सहाफी और कराची में बैठे हुए कई सहाफी और पंजाब में बैठा हुआ इसका मुलाजिम इसकी प्रमोशन कर रहा है ना। खबर कैसे कर रहा है ये आगे चलकर बता दूंगा, फिर कभी बता दूंगा, लेकिन अभी की बड़ी खबर ये। अच्छा, एक और खबर पर आना है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुशो-खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। मुस्तफा कमाल साहब कराची में मौजूद है, लेकिन एमक्यूएम क्या कर रही है और एमक्यूएम के किसी प्रोग्राम में शामिल है या नहीं है? कुछ दिनों से एक साहब जो गवर्नर हाउस में नजर आते थे वो नहीं आ रहे। खबर आपको बाद में दूंगा तफसीलात के लिए, अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह